रात के लगभग 12:30 थे। अजय अपने ऑफिस से बाइक पर घर लौट रहा था। दिल्ली की सर्दियों की रात, सड़कें सुनसान, हल्का कोहरा और बीच-बीच में स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। ऑफिस से घर तक का रास्ता करीब 25 किलोमीटर का था। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह शहर की भीड़ से बाहर हाईवे पर पहुंचा, अजीब सा सन्नाटा उसे बेचैन करने लगा। अजय ने हेलमेट के अंदर कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे, लेकिन अचानक उसने गाना बंद कर दिया। न जाने क्यों, उसके भीतर डर की हल्की लहर उठी। करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा, सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा नीचे झुका हुआ। अजय ने सोचा, इतनी रात को कौन खड़ा हो सकता है? वह आगे निकल गया, लेकिन कुछ मीटर बाद उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने हल्की आवाज में उसका नाम पुकारा हो। अजय! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। कुछ देर बाद फिर वही औरत आगे सड़क पर खड़ी दिखी। इस बार उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कैसे आगे पहुंच गई? अभी तो पीछे खड़ी थी। उसने ध्यान नहीं दिया और बाइक को तेज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर कुछ किलोमीटर बाद वही औरत सड़क पर खड़ी दिख जाती। अजय अब बुरी तरह घबरा गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब मेरा वहम है, नींद के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन अचानक बाइक के पीछे बैठने वाली सीट पर वजन सा महसूस हुआ, जैसे कोई बैठ गया हो। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कंधे के ऊपर से झांक कर देखा, पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला, आंखें लाल और होठों पर हल्की मुस्कान। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने बिना कुछ सोचे बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। करीब 5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव पड़ा। वहां चौराहे पर हल्की सी रोशनी और एक चाय की दुकान जल रही थी। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचा, पीछे का वजन अचानक गायब हो गया। अजय ने तेजी से बाइक रोकी और हांफते हुए चाय वाले से पानी मांगा। चाय वाला उसकी हालत देखकर बोला, क्या हुआ साहब? चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? अजय ने घबराकर बताया, पीछे एक औरत बार बार रास्ते में आ रही थी, फिर अचानक मेरी बाइक पर बैठ गई। चाय वाला कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब आप भाग्यशाली हैं जो जिंदा पहुंच गए। उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वही अपनी आत्मा से लिफ्ट मांगती है। जिसने भी रोका या डरकर बाइक गिराई, वो कभी घर नहीं पहुंचा। अजय के हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या सच में मैंने भूत देखा या दिमाग का खेल था? लेकिन तभी चाय वाले ने इशारा किया, साहब देखिए। अजय ने पलटकर देखा तो थोड़ी दूरी पर वही सफेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ और आंखें सीधे अजय की ओर टिकी हुई। अजय ने बिना कुछ कहे बाइक उठाई और गांव की दूसरी तरफ के रास्ते से तेजी से निकल गया। उस रात के बाद से उसने कसम खाई, कभी देर रात उस सुनसान हाईवे से अकेले नहीं गुजरेगा।